आशीर्वाद ही बहुत है कि जितवा देंगे तो वो पूरी हो जानी चाहिए। हाँ, जितवा देंगे। योगी जी हैं तो हो सकता है वही आए, हमें तो वही लगता है कि वही आएंगे। पूरा विश्वास है। लगता है बिल्कुल, हालातों से ऐसा पता चल जाता है। को भी आने चाहिए, अच्छा करें वो हमारे लिए, हम तो चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने अच्छी चलाई, मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव आना चाहिए। तो आने वाले टाइम में मतलब इतना मुश्किल हो रही है हर चीज, तो दो है तो ठीक ही है, वैसे भी ठीक ही है। अगर कानून ना बने तब भी ठीक है दो। किसकी बननी चाहिए सरकार? सरकार किसकी बननी चाहिए? चाहे योगी की बन जाए, चाहे मोदी जी की बन जाए, किसी की भी हमें कोई एतराज नहीं है। अब जबरदस्ती मत कहलवाइए आप। जो था प्रियंका गांधी भी तो आ रही हैं, उन्होंने भी टाल ठोक दी। प्रियंका गांधी तो आएंगी, जब उन्हें भी देख लेंगे, सलाम कर लेंगे, उन्हें भी जहाँ आए तो कि मुस्लिम्स में तलाक 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 कह दिए तो वो तलाक हो। व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक लिख के भेज दिया। वो इस्लाम के हिसाब से मान्य नहीं है। हाँ, नहीं ये तो है कि फायदा तो हुआ इस चीज से हुआ है। जिन लोगों को धर्म की जानकारी नहीं है, फिर उनके लिए कानून बनाया है तो वो ठीक है। 3 साल तो कह रहे थे हमें हिंदुस्तान में डर लगता। नहीं, हमें तो नहीं लगता, हम तो मारेंगे और मर जाएंगे। हम तो नहीं, हम तो यही रहेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कमजोर दिल होंगे। अब नहीं है, हमें नहीं लगता डर। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम महिला हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे 2022 में किसकी बननी चाहिए सरकार। क्या प्रेजेंट की सरकार ने काम अच्छे किए हैं या पहले की सरकारों ने अच्छे काम किए हैं? सीधे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुस्ना है। क्या नाम बताया? हुस्ना अली। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि जो अभी योगी सरकार है उसके काम से कितने आप खुश हैं कि अच्छा काम कर रही है या फिर आपको कुछ तकलीफ है? देखिए, कुछ काम तो उनके ऐसे हैं, जैसे हमारे बहुत सी जानने वाले गरीब महिलाएं, जैसे हमने उनसे कहा कि ये जो सिलेंडर जो मिले थे ये थे, हमने उनको बताया था कि आप वहाँ पर जाइए, लेकिन वो काम तो बहुत है उनके। मोदी जी से ये यूपी में तो योगी जी काम करते हैं, मोदी जी तो हिंदुस्तान में काम करते हैं। जो भी मोदी जी के काम से कितना खुश हैं आप? मोदी जी के काम से हमें तो योगी से ज्यादा मतलब है, क्योंकि यूपी में रहते हैं। जी, तो अखिलेश जी ने काम किया था। हाँ, दुश्मन हम योगी जी के भी नहीं है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट और पूरा वोट उनके साथ है। योगी जी एक कानून लेके आए हैं जनसंख्या नियंत्रण के, 2 बच्चे होंगे और सरकारी सुविधाएं तभी मिलेंगी। तो क्या आप महिला हैं तो आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर ये कानून लेकर आए हैं वो, और इसको उनको सख्ती से पालन कराना है, तो वो सबके लिए होना चाहिए, ना कि एक जाति विशेष के लिए। समझ रहे हैं? सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि साहब एक जाति विशेष पे आपने एक कानून थोप दिया कि हाँ, कानून है। 2 बच्चे होंगे तो ही सरकारी सुविधा मिलेगी। उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ विवाद हुआ, कुछ नेताओं ने बोला कि ये तो अल्लाह की देन है कि हम कितने भी बच्चे पैदा करें। आपके इसमें कैसे बाधा उत्पन्न कर सकते? देन तो ये ऊपर वाले की है, चाहे वो भगवान दे या अल्लाह दे, हैं। और जिनके बच्चे नहीं होते वो जबरदस्ती ले नहीं आते जब तक के ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता। लेकिन योगी जी कुछ ज्यादा ही बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। तो भैया, हमारे तो 3 बच्चे थे, बड़े हो गए, आगे की वो जाने जिनको अभी और आगे चलना है। हमारे तो बच्चे एक शादीशुदा, हम तो दादी हैं। मोदी सरकार है 3 तलाक का मुद्दा लेके आई कि सही करा है। ये तो 3 तलाक का क्या मसला है कि कुछ अलग कानून नहीं है, ये वही है जो इस्लाम में है। एक धारणा ये है कि मुस्लिम्स में तलाक 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 कह दिया तो वो तलाक हो गया। ऐसा नहीं होता मुस्लिम्स में भी यही है कि आपने एक तलाक ले लिया, फिर आप 6 महीने का टाइम लेंगे, हो सके तो सलाह मशवरा करिए, फिर एक तलाक कहिए, फिर 6 महीने का टाइम लिए, फिर सलाह मशवरा करिए, तो वो चीज़ तो खत्म हो गई है मुस्लिम्स में। तो ऐसा नहीं होता कि तलाक 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 कह के वो खत्म हो गई। कुछ नए मामले ऐसे आए थे जब कानून बन रहा था, उससे पहले उसमें कोर्ट में केस पड़े हुए थे कि मेरी बीवी ने रोटी अच्छी नहीं बनाई तो इसलिए मैंने तलाक दे दिया। बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ये रविशंकर प्रसाद ने। तो इस तरह के तलाक होते हैं। जो व्हाट्सएप है, जो अभी डिजिटल जमाना आ गया, व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक लिख के भेज दिया, वो इस्लाम के हिसाब से मान्य नहीं है। ठीक है, अब परंतु उस महिला को तो झेलना पड़ रहा है ना। अब ये है कि 1 2 3 लोगों से या उनके करने से हम पूरे धर्म को डिफाइन नहीं कर सकते ना। अब धर्म तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन बात यह है कि वो धर्म पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अब आप मुझे नहीं जानते ना, कि आप इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम क्या होता है। आप आइडिया लगाएंगे कि ये जैसे बिहेव कर रहा है इस्लाम वो होता है। तो लोगों को चाहिए कि इस्लाम सही तरीके से अपनाए जैसा कि वो है। ये नहीं कि अपनी तरफ से उसे मॉडिफाई कर दिया, अपनी तरफ से चीज़ें बना ली, तो सामने वाले को तो वो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं जो बात तो वहीं खड़ी हो जाती है ना कि 3 तलाक की अगर बात होती है तो अगर 3 तलाक अगर मैसेज के माध्यम से कर दिया तो शौहर तो उसको रखने को तैयार ही नहीं है कि उसके मन नहीं मिले तो वो 6 महीने वाला गैप तो खत्म ही कर दिया पहले। हाँ, अगर देखिए इसमें ये नहीं हो पा रहा, फिर अगर ये कानून बनाए तो फिर इस चीज़ में इसका तो फायदा है।
फिर कहीं तो ना कहीं जो महिलाएं प्रताड़ना झेल रही थी उस पर तो कंट्रोल होगा, और कहीं ना कहीं लाखों केस ऐसे हैं जो विड्रॉ हो गए। हाँ हाँ, नहीं ये तो है कि फायदा तो हुआ है, इस चीज से हुआ है। जिन लोगों को धर्म की जानकारी नहीं है फिर उनके लिए कानून बनाया है तो वो ठीक है। फिर उन लोगों के लिए कानून बनाए तो ये अच्छा ही हुआ है कि कानून बना दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कुछ मौलवियों ने ये भी कहा था कि कुछ ठेकेदारों की दुकानें चल रही हैं इसके माध्यम से, कि तलाक करवा दिया फिर हलाला करा दिया, फिर उसके पैसे भी लिए जाते हैं। देखिए ठेकेदार हर धर्म में होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर धर्म में धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। हर तीसरा इंसान धर्म का ठेकेदार बन रहा है हर धर्म में, चाहे वो एक धर्म का नहीं, हर धर्म में यही हो रहा है कि अरे हमें पता है, हमें सब आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर सही से करेंगे तो सब कुछ हर धर्म बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसको अच्छी तरीके से अपना फॉलो करें। आप जैसे कि अभी 3 तलाक के बाद आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेके आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं, या फिर जैसे पहले की प्रथाएं थी 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करना? देखिए पहले जिंदगी मुझे लगता है कि आसान थी, तो हर इंसान के 8-8, 9-9 ये जो अब नेता बात कर रहे हैं कि 2 होने चाहिए, वो खुद भी 8-8, 9-9 बहन भाई हैं, सारे के सारे। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, सबके सब 8-8, 9-9 बहन भाई हैं। तो ठीक है, उस टाइम पे लाइफ आसान थी, माँ बाप ने पैदा किए, ठीक है, पल गए, कोई कहीं कोई कहीं। अब तो आने वाले टाइम में मतलब इतना मुश्किल हो रही है हर चीज़, तो 2 है तो ठीक ही है, वैसे भी ठीक ही है। अगर कानून ना बने तब भी ठीक है 2। तो कहीं ना कहीं कुछ नेता हैं अपनी वोट बैंक के चक्कर में वो कह रहे हैं ये तो अल्लाह की देन है, हम नहीं मानेंगे योगी का कानून। अरे देखिए इनका तो ये है, अपोजिशन में बैठे हैं तो करना ही करना है। अब ऊपर वाले की तो देन है, ये भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, तो बात ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी है थोड़ा। तो अब आप क्या लगता है कि आप युवा हैं, छात्रा हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार किसकी बननी चाहिए सरकार? देखिए अभी तक मुझे ऐसा लगता है योगी जी का कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आया है, मतलब कि लगे कि हाँ ये काम बहुत अच्छा किया है। अब चलिए अलीगढ़ में ये फाउंडेशन, ये राजा महेंद्र प्रताप का यूनिवर्सिटी का ये कर रहे हैं, तो वो भी मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो इस वजह से चलो एक स्टोन लगा देते हैं। इससे पहले तक वो 5 साल कहाँ निकल के कुछ नहीं पता, सिर्फ ये हो रहा है कि जिस शहर में जा रहे हैं उसका नाम बदलेंगे, उसका बदलेंगे। मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगा कुछ। नहीं, क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? कि मान लिया कि अगर ये अच्छा चलेंगे तो इन्हीं को ही वोट देंगे हम, तो बस सिंपल। बस हमारे लिए, सबके लिए सुविधा होनी चाहिए। कैसी सुविधाएं होनी चाहिए? विशेष तौर से अगर हम बात करें, क्या सुविधाएं किस तरह की होनी चाहिए? नहीं है कि कोई लिमिट ही नहीं है सुविधाओं की, तो लिमिटेड कुछ तो हो ऐसी अच्छी। ऐसा कि कोई सिलाई वगैरह का किसी का ऐसा कोई काम कराएं, ये है सुविधाएं औरतों के लिए। और क्या सुविधाएं चाहिए बताइए? चीजें खुली हुई हैं कौशल विकास केंद्र के नाम से। कुछ हमारे लिए तो कुछ नहीं है। मैंने MSW किया है यूनिवर्सिटी से ही, लास्ट ईयर ही मैंने कंप्लीट किया है। तो हम लोगों का फील्ड वर्क होता है, तो 2 दिन हम लोग गांव में जाते हैं। तो गांव में हम लोगों का यही है कि जितनी भी ये स्कीम्स बनी है उनका प्लान कैसा हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो वहाँ पे यही होता है कि पेपर्स पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रियलिटी में वो उनको बेचारों को नहीं मिलता, नहीं हो पाता, उनके पास तक नहीं पहुंच पाता। जितनी की स्कीम्स बनाते हैं, हमारा उनसे बहुत वास्ता पड़ा है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाता। और कुछ ये है कि जैसे ये टॉयलेट का स्कीम आया था, तो टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों का भी ये है कि वो लोग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स है। आपके हिसाब से क्या आपका अनुभव भी काफी है कि किसकी बननी चाहिए सरकार किसकी बननी चाहिए? योगी की बन जाए चाहे मोदी जी की बन जाए, किसी की भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है भैया, लेकिन यह अच्छा काम करें, अच्छा काम करें हमारे लिए। अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारे शोहर का कोई काम नहीं है तो उन्हें कुछ कराएं या हमें कुछ कराएं, जो हम घर चलाएं अपना, और क्या ये करें। घर घर जाके क्या योगी जी घर घर आए थे? बिल्कुल घर घर आकर देखे। भगवान तो घर घर आते हैं जी। भगवान तो आशीर्वाद देते हैं। भगवान तो अरे आशीर्वाद ही मतलब मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ही बहुत है। दे तो बात तो ये दे ना, वो आशीर्वाद में कोई कमी है? थोड़ी सी है हाँ। नहीं आ रहा। आपके जितवा देंगे तो वो पूरी हो जानी चाहिए। हाँ जितवा देंगे तो आपको क्या लगता है? ओबीसी हैं यहाँ पर यूपी में, अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या लगता है ओबीसी को कहीं कुछ खेल बिगाड़ पाएंगे या कुछ सीटें निकाल पाएंगे? ओवैसी की तो हमेशा सीटें बढ़ ही जाती हैं सब में, वो तो उनका तो कुछ लगता ही नहीं है चांस। इनके तो वोट कटते हैं। मायावती जी हैं, फिर अखिलेश जी हैं, योगी जी हैं, देना ऐसे किसी के लिए। योगी जी हैं तो हो सकता है वही आए, हमें तो वही लगते हैं कि वही आएंगे।
पूरा विश्वास है। लगता है बिल्कुल, हालातों से ऐसा पता चल जाता है, वो ही आएंगे। क्योंकि जब योगी जी के बाद में दूसरी जो हमारी प्योरिटी है वो वही है, अखिलेश जी। मायावती जी नहीं है? अब जबरदस्ती मत कहलवाइए आप। जो था प्रियंका गांधी भी तो आ रही हैं, उन्होंने भी टाल ठोक दी है। प्रियंका गांधी तो आएंगी, जब उन्हें भी देख लेंगे, सलाम कर लेंगे, उन्हें भी जहाँ आए तो तो अभी योगी और मोदी जी आ रहे हैं, तो उनके लिए कैसे स्वागत करेंगे आपकी जमीन पर? हमारे प्रधान नहीं, मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं, जाहिर है हमें बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका ये स्वागत हुआ। कहीं ना कहीं इज्जत हमारी भी है इसमें, तो वो प्रधानमंत्री हैं। इज्जत पूरी देंगे। बिल्कुल, इसमें तो तरीके से स्वागत हो। ये हमें मिलेगा मौका तो हम तो मोस्ट वेलकम कर, फूलों से करें, कैसे भी करें, वेलकम तो करेंगे ना उनका। प्रधानमंत्री हैं। तो अगर मौका मिले योगी और मोदी जी को घर बुलाने का, तो किस तरीके से स्वागत होना चाहिए? अच्छे से ही बुलाएंगे एक मेहमान का, बिल्कुल अच्छे से बुलाएंगे, खातिर करेंगे उनकी इंशाल्लाह। अगर कोई एक विश मांगी जाए कि अगर जैसे मोदी योगी जी कह दें कि आप अपना एक काम बता दीजिए, वो मैं कर दूंगा, तो ऐसा कौन सा काम होगा जो आप उनसे मांग करेंगे? बेहतरीन रोजगार। बिल्कुल, बस सबसे अच्छा यही है कि लोग इतने अगर रोजगार अच्छा है तो सारी, फिर तो ये है ना कि अगर मेरी गली खराब हो गई तो मैं अपने पैसे से बनवा लूंगी। रोजगार ही जो अच्छा है, योगी जी को कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा आने का। पब्लिक डिमांड तो भाई यही है कि सबको रोजगार मिले, बस। सरकार किसकी बेटर होनी चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करे उसी की बेटर होनी चाहिए। कौन करेगा अच्छा काम? अपना अपना फायदा ना देख के जनता का फायदा देखे सरकार, पब्लिक परेशान। कौन आना चाहिए अभी उत्तर प्रदेश में, कौन आना चाहिए? उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने अच्छी चलाई, मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव आना चाहिए, योगी से तो बेहतर है। कुछ कह रहे हैं योगी जी आने चाहिए, कुछ कह रहे हैं अखिलेश जी आने चाहिए। वो भी आने चाहिए, अच्छा करें वो हमारे लिए, हम तो चाह रहे हैं सस्ता कर दें। सीधी सी बात है, हम मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, ठीक है, सबके किसी सामने तरह का डर लगता है क्या इन चीजों से? लगता, हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता। लगता है पता नहीं क्यों हम लोगों को नहीं लगता। किसके लिए डरें, एक जान है ना हमारे पास। 3 साल तो कह रहे थे हमें हिंदुस्तान में डर लगता नहीं, हमें तो नहीं लगता, हम तो मारेंगे और मर जाएंगे, हम तो नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। है। देश हमारा है, हम हमारा ही रहेगा और हमारा है, हमें नहीं लगेगा डर इतना सभी। हाँ, हिंदी है हम, हिंदुस्तान बिल्कुल हिंदुस्तानी है हम। आप छात्रा हैं, आपको किसी तरह का डर लगता है कभी रात में निकलना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डर का मतलब डर क्यों लगेगा? ये सवाल ही क्यों उठे कि आपको डर लगता है? ये सवाल ही क्यों पूछा है आपने? क्योंकि कुछ नेताओं ने, कुछ अभिनेताओं ने बोला था कि हमें हिंदुस्तान में रह करके डर लगता है। उन्हें लगता होगा, हमें नहीं लगता। जैसे कि आमिर खान की बीवी हैं अब, तो उन्होंने भी तलाक ले लिया है, उनको भी हिंदुस्तान में बड़ा डर लगता है। कमजोर दिल होंगे। अब नहीं है, हमें नहीं लगता डर। और नसरुद्दीन शाह हैं। क्यों लगे भी क्यों डर? मतलब लोग हमारे, देश हमारे, अपने घर में किसको डर लगता है? अपने लोगों से किसको डर लगता है? किसी को नहीं डरना चाहिए। तुम्हें रानी लक्ष्मीबाई बन के निकलना पड़ेगा सरकार के भरोसे नहीं। खुद ही वो सर पे दुपट्टा बांध के निकलो कि जो आएगा उसकी टांगे तोड़नी है, वरना आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। आपको भी ऐसा ही लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई बन के ही निकलना पड़ेगा? खुद ही अपने आप अपने सपोर्टर हो,